नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूं और आपका स्वागत है आप ही की ऑनलाइन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, ये आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आप ही की है जिस पर हम लेकर आते हैं विशुद्ध आयुर्वेद सीधी और सरल भाषा में। और आज हम जानेंगे कि 2021 में कैसे रहोगे फिट। जी हाँ, 2020 तो ऐसे ही निकल गया। जैसे हम कहते हैं कि 2020 में सिर्फ 3 ही महीने थे, जनवरी, फरवरी और कोरोना, क्योंकि कोरोना की त्रासदी की वजह से पूरा साल उसी से जूझने में निकल गया। और अब कोरोना 2 की बात चल रही है कि कोरोना और एक अलग अपनी प्रजाति के साथ आ रहा है। यूरोप, यूके, इन देशों में उसका फैलाव हो रहा है और शायद कुछ ही दिनों में वो पूरी दुनिया भर में फैल जाए। तो 2021 भी क्या कोरोना की छाव में ही जाएगा, या कुछ ऐसे भी बातें हैं जिन्हें फॉलो करके हम अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो 2021 में कैसे रहना है फिट, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि 2020 ने, कोरोना ने हमें क्या सिखाया। सबसे पहली बात तो जान है तो जहान है। जी हाँ, हमारी जान, हमारा स्वास्थ्य ही सबसे ऊपर है, क्योंकि ये जिंदगी, ये दुनिया तभी तक है जब तक आप जिंदा है। तो इसलिए हमें अपना स्वास्थ्य यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात हमें कोरोना की त्रासदी ने सिखाई कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व है अच्छे व्याधि क्षमत्व का, यानी अच्छी इम्यूनिटी का। और अच्छा व्याधि क्षमत्व जिसे आयुर्वेद में हम ओज कहते हैं, तो यह अच्छा ओज ही आपका व्याधि क्षमत्व अच्छा रखता है और आपको स्वस्थ रखता है। तीसरी बात जो कोरोना की त्रासदी ने हमें सिखाई वो है कि इन्वेस्टिगेशंस ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। काफी रुग्ण हमने देखे कि जिनके रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव है लेकिन उनमें कोई भी लक्षण नहीं है, और बहुत सारे रुग्ण ऐसे भी थे कि जिनके रिपोर्ट्स तो निगेटिव आए हैं लेकिन उनमें काफी लक्षण जो थे वो कोरोना की संक्रमण के जैसे ही थे। तो इससे ये बात साफ पता चलती है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस पर ही निर्भर रहना काफी नहीं है, बल्कि हमें खुद का ख्याल, हमारे लक्षणों का ख्याल भी करना जरूरी है और उसी से निदान करके हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना जरूरी है। और चौथी बात जो कोरोना त्रासदी से हमें ध्यान में आई वो है कि आयुर्वेद के जैसा कोई बड़ा शास्त्र नहीं है या कोई लाइफ साइंस नहीं है जो आपको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मददगार हो और जो आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे। तो अब देखते हैं कि 2021 में कैसे फिट रहना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें करके हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे और कोरोना आए या कोई भी बीमारी आए, कोई भी पैंडेमिक आए, हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे और एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो आज जानेंगे हम 5 बातें जो आपके दैनंदिन दिनचर्या में होनी चाहिए और उन्हीं से आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकेगा। ये 5 बातें जो है ये आयुर्वेद संहिताओं से आई है। आयुर्वेद ग्रंथ में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है और इसका महत्व भी बताया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए वो है ब्राह्म मुहूर्त पर उठना, मतलब सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के फायदे तो सभी जानते हैं। आज जितने भी सफल लोग हैं, आप उनकी बायोग्राफी देखिए, आप उनकी जीवन शैली को देखिए, वो सभी सुबह में जल्दी उठते हैं। 5 बजे उठना ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। सुबह जल्दी उठने से हमें पूरे दिन का क्रम लगाने में मदद मिलती है, सुबह की ताजी हवा मिलती है, पोल्यूशन उस समय कम रहता है और हमारे शरीर में एनर्जी ज्यादा रहती है। आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से अगर देखते हैं तो सुबह का ये जो वक्त रहता है सूर्योदय के पहले का, वो वक्त वात का समय होता है। हमारे शरीर में वात का चलन अधिक तौर पर रहता है और इस समय अपान वायु यानी हमारे मल मूत्र इनके विसर्जन के लिए सबसे बढ़िया समय रहता है। काफी लोगों को दिक्कत रहती है कि मलावष्टंभ की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल प्रवृत्ति साफ होती नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं तो आपकी मल प्रवृत्ति साफ होती है, शरीर में जो भी अशुद्धियां बढ़ी है, शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बढ़े हैं वो ये मल मूत्र के द्वारा शरीर से निकल जाते हैं। तो इसलिए पहली आदत जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो है सुबह जल्दी उठना। आयुर्वेद शास्त्र कहता है
कि सूरज निकलने से पहले आप जाग जाना जरूरी है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। तो इसलिए 5 साढ़े 5 बजे तक अगर आप सुबह में उठते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात वो है व्यायाम। हमारी दिनचर्या में नियमित रूप से व्यायाम का होना बहुत ही जरूरी है। व्यायाम से शरीर में ताकत आती है, व्यायाम करने से हमारी चयापचय क्रिया जो है वो अच्छी रहती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते नहीं है। अलग अलग बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, इनके पीछे बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म बड़ा कारण है। लेकिन अगर हमको हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, हमारी चयापचय क्रिया अच्छी रखनी है, तो नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। अभी व्यायाम कितना करना चाहिए? काफी लोग कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में बताया है कि अर्धशक्ति व्यायाम करें, या अगर आप स्वस्थ है तो हमें ज्यादा व्यायाम की जरूरत भी नहीं है। लेकिन स्वस्थ किसे कहते हैं वो भी हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन थोड़ा सा भी ज्यादा है, आपको नींद ठीक से आती नहीं है, आपको भूख अच्छे से लगती नहीं है, आपका पेट साफ होता नहीं है, आपके शरीर में थकान रहती है, या कोई भी छोटी बड़ी समस्या है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद को स्वस्थ नहीं समझना है और रेगुलरली व्यायाम करना जरूरी है। इससे पिछले वीडियोस में भी हमने व्यायाम कैसे करें, कितना करें, इस पर वीडियो बनाए हैं, आप वो जरूर देखिए, तो इससे भी आपको ज्यादा जानकारी मिल सकेगी और वो आपको फिट रहने में मदद करेगी। तीसरी बात जो आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से बहुत जरूरी है आपके दिनचर्या में, वो है अभ्यंग। अभ्यंगम आचरित नित्यम। अभ्यंग जो है ये नित्य करने की चीज है। हर व्यक्ति ने हमेशा नियमित रूप से अभ्यंग करना जरूरी है, क्योंकि अभ्यंग करने से शरीर की थकान दूर हो जाती है, शरीर में नई चैतन्य की निर्मित होती है, आपके शरीर का जो घिसाव होता है, आपके शरीर का जो डिजेनरेशन होता है, वो इससे रुकने में मदद मिलती है। बुढ़ापा आना यानी शरीर का जो एजिंग प्रोसेस रहता है वो कम होने में अभ्यंग से मदद मिलती है। इसके साथ अच्छी त्वचा के लिए, सुकुमारता के लिए भी अभ्यंग का वर्णन किया गया है। तो नियमित रूप से अभ्यंग अगर करेंगे तो 2021 में आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। काफी लोगों की शिकायत रहती है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता है अभ्यंग के लिए, हम वक्त कहाँ से निकाले या पैसा कहाँ से लाए। तो दोस्तों मैं वो अभ्यंग की बात नहीं कर रहा हूं जो आप कहीं जाकर मसाज पार्लर में करते हैं या कहीं पे मसाजिस्ट के साथ करा लेते हैं आधा 1 घंटा। 5 मिनट वक्त निकाल के भी आप खुद का अभ्यंग कर सकते हैं। जब भी आप स्नान करते हैं तो स्नान के पूर्व कोई भी तेल से पूरे शरीर को अभ्यंग कीजिए, मसाज कीजिए और गर्म पानी के साथ स्नान कीजिए, और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथी बात जो हमें बहुत जरूरी है करना 2021 में, वो है नस्य क्रिया। नस्य क्रिया पंचकर्म में वर्णित एक क्रिया है, लेकिन ये मैं आपको घर में करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। पंचकर्म में जो क्रियाएं की जाती है वो वैद्यों की देखरेख में ही करना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं होती है तो इससे आपको तकलीफ भी हो सकती है, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। तो जो नस्य की मैं बात कर रहा हूं उसे प्रतिमर्श नस्य ऐसे कहा गया है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नस्य वर्णन किए गए हैं जो हम अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं और जिसके लिए आपको किसी वैद्य के पास, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी में से एक नस्य बताया है, वो है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य में भी नाक में दवा या तेल छोड़ा जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम रहती है। इसके लिए विधि ऐसी बताई है कि आपकी जो लिटिल फिंगर है उसको बस तेल में डुबोइए और नाक के अंदर से घुमाइए। बस इतना भी करना आपके श्वसन संस्थान को अच्छा रखेगा। जो इन्फेक्शन आपको होने का डर है कोरोना की वजह से, उसको वहीं पे रोकने के लिए मददगार होगा। और इतना ही नहीं, आपकी पूरी नर्वस सिस्टम को, आपकी पूरी मज्जा संस्था को भी ये बल देगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हर दिन प्रतिमर्श नस्य कीजिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना की त्रासदी से दूर रहिए। और 5वीं महत्वपूर्ण बात जो आपको 2021 में करना जरूरी है, वो है आपका भोजन। आपका भोजन जो है वो आपके अग्नि के बल के अनुसार होना जरूरी है। जितनी आपको भूख लगती है उसी के मात्रा में अगर आप भोजन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है। खाने में
आमतौर पर काफी लोग सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र की दिनचर्या में बताया गया है कि जब आपका रात का भोजन हजम हो जाता है तो आपको फिर से भोजन करना जरूरी है। तो इसलिए अगर आप सुबह में भी जल्दी भोजन कर लेते हैं, पूरा भोजन अगर करते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी भूख कितनी है उसके अनुसार आप भोजन करेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात भर हम अगर कुछ खाते नहीं है तो सुबह का अग्नि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप जो भी खाएंगे उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरह से होगा, उससे पोषण भी शरीर को बहुत अच्छा मिलेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सुबह जल्दी भोजन करना, शाम में जल्दी भोजन करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है और यही आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया गया है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि आप जितना जल्दी खाना खा सके वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं समझ सकता हूँ कि काफी लोगों को अपने काम के वजह से, अपनी प्रायोरिटीज के वजह से सुबह खाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बदलाव अगर हमारी दिनचर्या में लाएंगे तो ये आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा रखेगा। क्योंकि कोरोना की त्रासदी ने तो हमें सिखाया है कि जान है तो जहान है। तो अच्छी जान के लिए अच्छे स्वास्थ्य का जरूरी है और हमने ये चैनल भी इसीलिए बनाया है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आयुर्वेद ग्रंथों की बातें आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे इस मिशन में शामिल होइए, हमें मदद कीजिए कि ये ज्ञान और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए आपके अपनों के साथ और आपके प्रियजनों के साथ, ताकि वो भी इस ज्ञान का फायदा ले पाए। तो नए साल की आपको शुभकामनाएं। इसी तरह आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप YouTube के अलावा अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और हमें मदद कीजिए इस फ्री ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। पूरे देश और दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार करना यही हमारा उद्देश्य है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।